बनाने शुरू किए 9 हो गए थे। अच्छा, तो मैंने 3 ड्रॉप करा दिए। बाकी लेकिन बात कर लेंगे शो में आगे। हाँ, मतलब बाकी बात कर लेंगे। तो 9 हो गए थे, मैंने 6 लिए हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहले MCX और IEX। MCX को रेड में ले रहे हैं, IEX को ग्रीन में ले रहे हैं। MCX को भी MCX को झटका इसलिए क्योंकि NSE को भी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, कुछ हद तक शायद मार्केट को ही पता था इसके लिए। कल आप देखें स्टॉक नीचे था और परसों इसी कारण से स्टॉक भागा था, और ये एक्सपेक्टेड था कि NSE को भी मिलेगा, तो MCX के लिए कंपटीशन होना था, ये एक एक्सपेक्टेड था। लेकिन देखिए पाई इतना बड़ा है कि शायद सबको फायदा मिले। IEX को मैं क्यों ग्रीन में ले रहा हूँ, विद अ शेड ऑफ सॉल्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्योंकि इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, बैन में आ गया है इसके लिए। आई थिंक जो IEX के लिए इंक्रीमेंटल पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ेंगे तो IEX के लिए ओवरऑल पॉजिटिव। IEX स्पॉट मार्केट में काम करता है, ये जो बात हो रही है ये फ्यूचर्स मार्केट की बात हो रही है, और दोनों को MCX को और NSE को जो रेफरेंस लेना होगा वो IEX से ही लेना होगा, तो IEX के लिए तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कल आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवर रिएक्शन था, कपलिंग वाला जो मामला है ना, आई थिंक ये कपलिंग वाला मामला अब मैं चाहता हूँ एक बार सरकार आके वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दे, होनी है या नहीं होनी है। कल जो रिएक्शन था वो मुझे लगा थोड़ा ओवर रिएक्शन था। एनालिस्ट कह रहे थे कि इतना नहीं गिरना चाहिए था स्टॉक, जिस तरीके की कपलिंग की बात हो रही है, और लेकिन ये ओवरहैंग तो रहेगा, और ये स्टॉक बैन में भी है, इसके लिए मैं इसको ले रहा हूँ ग्रीन में, लेकिन मैं इसको चेस करने को नहीं कहूँगा, स्पेशली अगर गैप अप हो तो यहाँ पर। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ को मैंने ग्रीन में लिया आशीष, क्योंकि नमूरा की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, और डॉक्टर रेड्डीज़ में काफ़ी मोमेंटम है पिछले 3-4 दिन में। देखें आप 1575 के टारगेट हैं। नमूरा के जो एनालिस्ट हैं बहुत रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं फार्मा के, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एनालिस्ट, और अब तक रेवलिमिड डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए एक बड़ा ट्रिगर रहा है। अब रेवलिमिड से आगे का रोड मैप मिला है इनको, और देखिए स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, 14 दिन का चार्ट देखिए आप, और काफ़ी पैसा सन फार्मा से निकल के डॉक्टर रेड्डीज़ में गया जब वो सन फार्मा में नेगेटिव न्यूज़ आई थी उसके बाद। तो इस वजह से इसको इन्होंने आज ब्रोकरेज रिपोर्ट, मेरे लिए आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इसके लिए इसको मैंने आज ग्रीन में लिया है। मैप माई इंडिया को रेड में लिया है क्लियरली। देखिए पता नहीं समझ में आता क्या होता है इन स्टॉक्स में। आज 5% तक की ब्लॉक डील, आप डिस्काउंट देखिए कितना बड़ा हो रहा है, करीब करीब 10% का डिस्काउंट है यहाँ पर, तो इस वजह से इसको मैंने रेड में लिया है, और ये एक और स्टॉक रहेगा फोकस में। ONGC को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। कच्चे तेल में बड़ा उछाल है, $70 तक पहुँच गए हैं हम, और ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है, और इसने अंडर परफॉर्म किया है ऑयल इंडिया को। कल भी देखिए ऑयल इंडिया कितना चला, उसके मुकाबले ONGC बहुत कम चला, तो उस वजह से ये एक स्टॉक है जिसको मैंने आज एक ग्रीन में लिया है। मेरे ख्याल से आज एक कैचअप रैली पॉसिबल है ONGC में। कल $65-66 तक ब्रेंट, आज $70 हो गया है इस वजह से, तो ये एक और स्टॉक होगा मेरे रेडार पर। और फाइनली कल पेटीएम भागा था, क्योंकि कल वो एक दो पब्लिकेशन ने खबर चलाई थी, खैर हमने नहीं चलाई थी, कि ये वो MDR चार्ज पर जो है ना, मर्चेंट डिस्काउंट फीस जो है उस पर, मतलब वो जो UPI पर है उस पर वो चार्ज लगेगा। वो कल गवर्नमेंट ने साफ कर दिया, वित्त मंत्रालय ने, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है। हालांकि कल इंटरडे में ही वो रैली फुस हो गई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और नेगेटिव रहेगा पेटीएम के लिए, तो इसके लिए इसको आज रेड में लिया है। इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 6 हो गए, 3 जो बचे हुए हैं